देश विदेश में इस समय शारदीय नवरात्रि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहे हैं। जगह जगह मंदिरों में मां भगवती के आराधना पूजा बड़े धूमधाम से की जा रही है। घर घर में भक्तगण मां की आराधना करते हैं। शारदीय नवरात्रि व आगामी विजयदशमी पर जन जन की आवाज के लिए गणेश पांडे की विशेष रिपोर्ट। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। आजकल पूरे देश में शारदीय नवरात्रों की धूम है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहाँ जहाँ सनातन धर्मी रहते हैं वहाँ नवरात्रों का उत्साह चरम पर है। इस वर्ष यानी सनातन धर्मी पंचांग के अनुसार श्री विक्रमी संवत 2081 और ईस्वी संवत 2024 में इसी माह की पिछली 3 तारीख से नवरात्रों की शुरुआत हुई है और 11 अक्टूबर तक नवरात्रे मनाए जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में नवरात्रों को बोलचाल की स्थानीय भाषा में नौरत कहते हैं। सनातन धर्मी मान्यताओं के अनुसार पूरे वर्ष के दौरान कुल 4 बार नवरात्रियों का एक वर्ष में आगमन होता है। देवभूमि उत्तराखंड में नवरात्रियों या नवरात्रों को नौरत के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में नौरतों का काफ़ी महत्व है। उत्तराखंड के मूल निवासी प्रायः अपने सभी शुभ कार्यों के आयोजनों, खासकर धार्मिक तथा देवी देवता पूजन के अनुष्ठानों के लिए नौरतों को तरजीह देते हैं। हमारे यानी सनातन धर्मी पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष भर में चैत्र, माघ, आषाढ़ तथा अश्विन माह में नवरात्रों की पूजा की जाती है, परंतु चैत्र तथा अश्विन माह के नवरात्रों को ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक महत्व प्राप्त है। चैत्र नवरात्रों को वासंतिक नवरात्र तथा अश्विन नवरात्रों को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इन चारों महीनों यानी चैत्र, माघ, आषाढ़ तथा अश्विन मास में प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक के दिनों को और रातों को नवरात्र या नवरात्र कहा जाता है। इन 9 दिनों और 9 रातों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। भक्तजन 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। माँ की आराधना शक्ति के रूप में की जाती है। शक्ति यानी माता के इन 9 रूपों को हमारे शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है। प्रथमम शैलपुत्री चौ, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चौ, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चौ, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। हमारा भव्य दिव्य राष्ट्र भारतवर्ष संस्कृति संपन्न होने के साथ साथ विविधता संपन्न भी है। समूचे देश में एक ही त्यौहार, एक ही पर्व, एक ही भावना के साथ अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न रूपों में और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अनूठी मिसाल है। बंगाल सहित हमारे देश के पूर्वोत्तर प्रांतों में जहाँ इस त्यौहार को दुर्गा पूजा के रूप में भव्यता से मनाया जाता है, वहीं गुजरात में नवरात्रों के दौरान गरबा और डांडिया खेलकर मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह पूरी रात चलता है। यहाँ माँ दुर्गा के सम्मान में आरती से पहले गरबा नृत्य किया जाता है। वहीं उत्तर भारत में 9 रातों तक माता के जगराते होते हैं और भव्य जागरण होते हैं और दिन में भव्य भंडारे आयोजित किए जाते हैं। चौमासे अर्थात चातुर्मास में लोगों द्वारा जो कार्य स्थगित कर दिए गए थे, अब उनको संपन्न कराने के लिए नवरात्रों से प्रयास शुरू हो जाते हैं और संसाधन जुटाने शुरू कर दिए जाते हैं। इन नवरात्रों के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा करने के साथ साथ ब्राह्मण वर्ग सरस्वती पूजन भी संपन्न करते हैं और वहीं क्षत्रिय वर्ग में शास्त्र विधि से शस्त्र पूजन की परंपरा नवरात्रों के दौरान सदियों से चली आ रही है। आइए अब बात करते हैं हमारे विभिन्न विद्वान ज्योतिषाचार्यों द्वारा जारी नवरात्रों के अष्टमी तथा नवमी पूजन के लिए सुझाए गए शुभ संयोगों के बारे में। इस बार दुर्गाष्टमी का व्रत और नवमी का व्रत एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर को ही होंगे। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार नवरात्रि के दौरान जब सप्तमी तथा अष्टमी तिथि एक साथ एक ही दिन में पड़ जाएं तो दुर्गाष्टमी का पूजन उस दिन नहीं करना चाहिए और इस वर्ष 10 अक्टूबर यानी आगामी 10 अक्टूबर को सप्तमी और अष्टमी तिथि एक ही दिन है। इसलिए शास्त्राज्ञा के अनुसार 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का उपवास तथा पूजन अर्चन संपन्न होगा। अष्टमी या दुर्गाष्टमी की पूजा करने वाले और उपवास रखने वाले उस दिन दुर्गाष्टमी या अष्टमी व्रत का पारण पूजन अर्चन करेंगे तथा महानवमी यानी नवमी का उपवास रखने वाले उसी दिन शुभ मुहूर्त में महानवमी व्रत का पारण और पूजन करेंगे। अपने दर्शकों सहित सभी जगत जननी भक्तों के लिए हम इसे और स्पष्ट किए देते हैं।
विभिन्न विद्वान ज्योतिषाचार्यों द्वारा दी गई राय के अनुसार वर्तमान में जारी शारदीय नवरात्रों में महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी 10 अक्टूबर को 12:31 से शुरू होगी, जो 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। इसलिए सभी सनातन धर्मी 11 अक्टूबर को महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी और महानवमी या दुर्गा नवमी या नवमी का पूजन बिना किसी संशय के संपन्न कर सकते हैं। नवरात्रों के पावन अनुष्ठानों के आयोजनों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश भी जुड़ा हुआ है। वासंतिक नवरात्रों के बाद नवमी को श्री राम नवमी यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, जबकि शारदीय नवरात्रों के दौरान दशमी के दिन यानी दशमी तिथि को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण को पराजित कर समूचे भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना की थी। राम राज्य के स्थापना की स्मृति में पिछले कई युगों से भारत भूमि पर बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में यह महापर्व मनाया जाता रहा है। आओ हम सब मिलकर इन नवरात्रों में अपने भीतर बैठे 9 शत्रुओं माया, मोह, मत्सर, वासना, अज्ञान, लोभ, परनिंदा, ईर्ष्या और द्वेष का शमन करने का संकल्प लेते हुए वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार करने के पथ पर मिलजुल कर आगे बढ़ें। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। हमारे चैनल के सम्मानित दर्शकों सहित समस्त विश्व को जन जन की आवाज़ की ओर से शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जन जन की आवाज़ को सब्सक्राइब कर जन जन के आवाज़ की टीम का उत्साह बढ़ाना न भूलें। देखते रहिए ऐसी सच्ची और अच्छी खबरों के लिए जन जन की आवाज़। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जन जन की आवाज़ की रिपोर्ट।